पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको 2 पॉलिनोमियल्स दिए होंगे या 3 पॉलिनोमियल्स दिए होंगे या 2 तो 3 4 कितने भी पॉलिनोमियल्स आपको दे सकते हैं, और उन पॉलिनोमियल की एडिशन किस तरह की जाती है ये हम देखने वाले हैं। तो देखो एडिशन अभी क्या करना है कि आपको एग्जांपल ऐसा दिया है, एक फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल, और ये पॉलिनोमियल्स है। और आपको पता ही चला होगा क्योंकि आप ये स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि पॉलिनोमियल्स किस तरह आपको पता होगा। तो पॉलिनोमियल्स किस तरह होता है, जिनका पावर है ना, रियल नंबर्स, इंटीजर क्या होता है, ये आपको सबका सब पता ही चल गया होगा कि पॉलिनोमियल्स किस तरह होता है। तो ये 2 पॉलिनोमियल्स आपको दिया है, मैंने उसको चेक किया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, और इन 2 स्टैंडर्ड फॉर्म के पॉलिनोमियल्स के हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन अब क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक होती है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो मैं आपको क्या करता हूँ, यही एग्जाम्पल दोनों टाइप से सॉल्व कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी एडिशन वर्टिकल मेथड से और हॉरिजॉन्टल मेथड यानी कि दोनों मेथड से किस तरह की जाती है वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक आप पूरा का पूरा देखते ही रहिए, जिसमें आपको पूरा समझ में आ ही जाएगा कि किस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन की जाती है। ओके, तो अभी देखो ये आपको समझ में आ गया। तो अब मैं पहले क्या करना है, वर्टिकल मेथड ले रहा हूँ। कौन सा, वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में हम क्या करते हैं, पहले वर्टिकल यानी कि वो भी मेथड जिसमें मैं पहले लिख लेता हूँ, जैसे 5x³ + 2x² + 8। ओके, और दूसरा क्या है 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पॉलिनोमियल्स है उस पॉलिनोमियल्स को लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, जो आप क्या कर रहे हो 6-7 स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, और आपको पता है कि जो वेरिएबल फॉर्म होता है उस वेरिएबल फॉर्म में आपको लाइक टर्म, अनलाइक टर्म की किसकी एडिशन की जाती है, किसकी एडिशन की नहीं जाती है, वो आपको अच्छे से जरा पता होगा। वेरिएबल फॉर्म में लाइक टर्म की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है और अनलाइक टर्म की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती नहीं है। तो आपको ये पता है कि लाइक टर्म की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जाती है, मल्टीपल की लाइक टर्म अनलाइक टर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, ये हम क्या कर रहे हैं, एडिशन सॉल्व कर रहे हैं, और एडिशन हमें अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमें 2 पॉलिनोमियल्स दिए वो पॉलिनोमियल्स को मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों को लाइक टर्म की तरह लिख लेता हूँ। जैसे अभी ये लाइक टर्म क्या है, इसका भी x³ है, ये भी x³ है, x² है, ऐसा ये क्या है, लाइक टर्म है। आपको पता है लाइक टर्म किसे बोला जाता है कि जिसका जो रियल नंबर्स होगा वो कुछ भी रहा फिर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जिसका वेरिएबल सेम और पावर जब सेम रही तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं, और जिसका वेरिएबल डिफरेंट और पावर भी डिफरेंट रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म बोलते हैं। तो अभी लाइक टर्म आपको पता हो गया। 5th और 6th से हमें कुछ भी लेना देना नहीं, कोएफिशिएंट कुछ भी रहा फिर भी चलेगा, लेकिन जो इसका लाइक टर्म है x, यहाँ पे भी x है, इसका पावर भी कितना है 3 है, इसके लिए ये टर्म पूरा क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, लाइक टर्म को पहले मैं पूरे की पूरा एक तरफ से लिख लेता हूँ, वैसे इसे सॉल्व करता हूँ, वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल भी मेथड। इस तरह आपको पॉलिनोमियल की एडिशन किस तरह की जाती है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसके लिए आप ये वीडियो स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक पूरा देखिए, जिसमें आपको पूरी से अच्छी तरह से समझ में आएगा ये। ओके, और अब तक आपने कभी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं हो तो पवार एकेडमी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। ओके, तो अब ये देखो, यह करने के बाद में सेकंड क्या लिख रहा हूँ मैं, 9 + 9x² + 7, और मैं इसको कौन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वर्टिकल मेथड यानी कि वो भी मेथड, और इनकी क्या करना है, एडिशन, लेकिन इनकी एडिशन। तो देखो मैंने दोनों पॉलिनोमियल्स यहाँ पे लिख लिया है, अब उन पॉलिनोमियल्स की मैं एडिशन करता हूँ। ओके, तो कभी भी हम क्या करेंगे, इस तरफ से उसे क्या करेंगे, एडिशन स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि हमें इस तरफ से नहीं, तो हमें इस तरफ से सॉल्व करना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर में जैसे आपको पहले मैं बेसिक में बताया ही है। ओके, तो अभी क्या करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे पहले ही लाइक टर्म लिख लिया है, इसके लिए मुझे नो प्रॉब्लम, मैं डायरेक्टली अभी उसकी एडिशन कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे भी कहाँ पे प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव ऐसी साइन रहती है, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए 5th और 6th कितना होता है, 11, और आपको पता है कि x³, आपको पता है कि वेरिएबल फॉर्म में कभी एडिशन करते हैं तो लाइक टर्म क्या करते हैं, ओनली 1 टाइम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भी x³ है, यहाँ पे भी x³ है, तो हम उसे 1 टाइम लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन रहा फिर भी हम उसे 1 टाइम लिखेंगे। मल्टीपल कभी रहा तो क्या करते हैं, आपको आगे पता ही चलने वाला है कि पॉलिनोमियल्स की मल्टीपल करने के टाइम पे जो पावर्स रहता है या वेरिएबल रहते हैं उन पावरों की क्या किया जाता है वो आपको पता ही चलने वाला है। ओके, तो आप इधर ध्यान दीजिए, ये आपको समझ में आ गया। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। इसके लिए तीनों की एडिशन 9 और 2 कितना हुआ, 11, और ये क्या हुआ, x²। यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी
एक्स स्क्वायर है, लेकिन पॉलिनोमियल्स की एडिशन करते समय लाइक टर्म्स एक ही बार आपको लिखा जाता है, कब? जब एडिशन करते हैं तब। ओके, और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 9, इसके लिए उसको मैंने सही दिया प्लस। ओके, ये भी देखो प्लस प्लस इनकी देखिए प्लस, और 8 और 7 और 8 और 7 कितना होता है? 15। 8 और 7 कितना होता है? 15। तो इस तरह इन दो पॉलिनोमियल्स की हमने एडिशन की। आपको समझ में आ ही गया होगा कि पॉलिनोमियल्स की एडिशन हमने किस तरह की है। उनको मैंने लाइक टर्म्स में लिख लिया है, लाइक टर्म के बाद में उनको मैंने डायरेक्टली सीधे से उनकी एडिशन की है। और इनमें एडिशन में आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो वेरिएबल होगा वो सेम होगा, पावर सेम होगी तो वो क्या है? लाइक टर्म है, नहीं तो अनलाइक टर्म है। और एडिशन करने के टाइम पे जो लाइक टर्म होती है उसे हम ओनली 1 टाइम लिखते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, 2 बार है, लेकिन मैंने ओनली 1 टाइम्स लिखा है। तो क्यों लिखा है? क्योंकि हम उनकी एडिशन कर रहे हैं। देखो बेसिक रूल है, आपको ये ध्यान में रखना है। यही रूल से आपको आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते आएंगे, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यही क्वेश्चन में क्या करता हूँ, वर्टिकल तो हो गया, अभी मैं इसे हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करता हूँ। किससे सॉल्व करता हूँ? हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल मेथड से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है? तो पहले जो क्वेश्चन दिया है उसे मैं पहले लिख लेता हूँ। जैसे क्या है, पहला क्या है? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8। ओके, ये पहला टर्म हो गया। सेकंड टर्म कौन सा है? सेकंड टर्म कौन सा है? तो 6 है ना, 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7 ये सेकंड टर्म हो गया। और इन दोनों टर्म की हमें क्या करना है? एडिशन करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? एडिशन करना है। ओके, और आपको तो पता होगा कि दो टर्म्स के बीचों में कभी एडिशन हो तो उनका ब्रैकेट ओपन किस तरह की जाती है, मल्टीपल रहा तो उनकी ब्रैकेट किस तरह ओपन किया जाता है, ये आपने 6-7 स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे होंगे। और आपको ये कभी नहीं पता हो तो मैं सब वीडियोस डालने वाला हूँ। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो इसके अंदर डालने वाला हूँ पावर एकेडमी में, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप सबके सब वीडियो देख सके, जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं आए। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, जिससे मैं सब वीडियोस आपको पता चले। ओके, तो अब ये पता चल गया कि एडिशन करते समय हम किस तरह ब्रैकेट ओपन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते समय किस तरह ब्रैकेट ओपन करते हैं, मल्टीपल किस तरह किए जाते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह किए जाते हैं ब्रैकेट की, तो वो मैं सब वीडियोस डालने वाला हूँ, वो आपको पता ही चलेगा। ओके, तो इसके लिए एडिशन करने के टाइम में इनको डायरेक्टली क्या करना है, लाइक टर्म में इसे लिखिए। मैंने इसे ऐसा लिख लेता हूँ 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8। ओके, और एडिशन इसके लिए एडिशन 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7। ये टर्म्स मैंने पूरा ऐसा लिख लिया। देखो मैं अभी इसे कौन से कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मेथड से मैं ही वही एग्जांपल पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ तक। ओके, देखो, और आपको ये कभी नहीं समझ में आता तो ये वीडियो बार बार देखिए, सेल्फ एग्जांपल लेकर उसे सॉल्व कीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि आप सबके सब मैथ में किस तरह स्ट्रांग हो जाए, यही मेरा प्रयास है। इसके लिए आपको मैं बेसिक वीडियो सब पहले दे रहा हूँ, उसके बाद में आपको अच्छे तरह से मैथ में आप एक्सपर्ट हो जाओगे और आपके जो दिमाग में, यानी कि आपको जिस मैथ से डर लगता है वो सबसे अच्छा और आपसे फेवरेट आपका मैथ का सब्जेक्ट होगा। यही मेरा प्रयास रहेगा। इसके लिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखकर उसे अंडरस्टैंडिंग कर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ओके, अब ये देखो, ये आपको समझ में आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे लाइक टर्म की क्या की थी, कॉमन कर उन्होंने एडिशन करने के टाइम पे उन्होंने साथ में किया था, वैसे मैं इनकी क्या करता हूँ, सब वेरिएबल यानी कि जो लाइक टर्म होंगे उनको सब साथ में कर लेता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, कोएफिशिएंट को हमें देखना है क्या, नहीं, हमें वेरिएबल को पावर देखना है। एक्स क्यूब यहाँ पे भी, एक्स क्यूब यहाँ पे भी है, यानी कि दोनों टर्म्स क्या है, लाइक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 5x क्यूब प्लस ये लाइक टर्म भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों टर्म भी क्या हुआ, लाइक हो गया। इसके लिए प्लस 2x स्क्वायर और एक प्लस 9 स्क्वायर, ये भी मैंने क्या किया, ये जैसे मैंने साथ में टर्म्स लिखा उसको भी इसमें साथ में लिखा। और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म्स है, इसको भी मैं कांस्टेंट टर्म ऐसे लिख लेता हूँ। और आपको मैंने अभी बताया कि अलजेब्रिक फॉर्म में लाइक टर्म की ही एडिशन होती है। और लाइक टर्म किसे बोला जाता है, जिसका बेस यानी कि जिसका वेरिएबल और जिसका पावर सेम हो वही लाइक टर्म होता है, नहीं तो लाइक टर्म नहीं होता। लाइक टर्म नहीं रहा तो उनकी एडिशन करते हमें नहीं आती है। तो मैंने लाइक टर्म सब साथ में लिख लिया। अब इसके लिए मैं इनकी इजी एडिशन कर सकता हूँ, यानी कि 5 और 6 कितना हुआ, 11। और मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइक टर्म के जो पावर होते हैं उनकी कभी एडिशन करते हैं तो उनसे दोनों में से एक ही बार लिखा जाता है। इसके लिए मैं इसको लिखता हूँ x
क्यूब। उसके बाद में अगला टर्म्स प्लस है ना, प्लस प्लस यानी कि ये कितना 9 और 2 कितना 11, ये 2 बार इसको भी मैं सिर्फ एक ही बार लिखूंगा। अभी 2 बार को मैं एक बार क्यों लिख रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि एडिशन करने के टाइम पे वेरिएबल की जो पावर्स के जो लाइक टर्म्स होते हैं वो लाइक टर्म को 2 बार नहीं तो एक ही बार लिखा जाता है। एडिशन में भी 1 टाइम्स लिखना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन में भी 1 टाइम्स लिखना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मल्टीपल और डिवीजन में किस तरह की जाता है तो मैं आपको एग्जांपल लूंगा, उसमें ही समझ में ही आ ही जाएगा। ये आ गया। उसके बाद में 8 और 7 कितना होता है तो 7 और 15, ओके 8 और 7 15। तो देखो ये हमारा आंसर आया, ओके। तो यहाँ पे भी आंसर वही है, यहाँ पे भी आंसर वही है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि आप वर्टिकल सॉल्व करो या हॉरिजॉन्टल सॉल्व करो, आपका आंसर वही आएगा जब आप भी सही तरीके से उसे सॉल्व करो तो, ओके। तो देखो यहाँ पे भी 11x क्यूब, यहाँ पे भी 11 क्यूब, 11x स्क्वायर प्लस 15 यानी कि ये और ये आंसर सेम ही आया। तो आपको वर्ड एडिशन समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि सब्ट्रैक्शन का लेते हैं, ओके। क्या लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का लेते हैं, है ना।